आज एक मुद्दे पे मैं आपसे लाइव रूबरू होने आया हूँ जिसके बारे में मैंने अभी पोस्ट भी डाली कि मैं वैसे विद्यार्थियों के हर संघर्ष में मैं साथ में हूँ। विद्यार्थियों की हर अच्छी बात, व्यापक हितों की बात पे मैं साथ में हूँ। लेकिन दो जो बातें हैं जिसके ऊपर विद्यार्थी अक्सर दो गुट बना लेते हैं और कोई भी एक गुट दुखी हो जाता है, मेरे से परेशान हो जाता है, तो ऐसे में उन दो बातों से मैं दूर रहने वाला हूँ। तो पहली बात क्या है? पहली बात है कि कोई भी जो परीक्षा तिथि होती है कोई प्रतियोगी परीक्षा की, कई विद्यार्थी होते हैं उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, कई विद्यार्थी होते हैं वही रखना चाहते हैं। उनके अलग अलग कारण होते हैं, अलग अलग सोच होती है, अलग अलग उनकी समझ होती है। लेकिन मैं ऐसे मुद्दे पे कुछ भी बातचीत नहीं करता हूं, ना आगे भी करूंगा। इसी प्रकार से कई बार पेपर कहीं पे लीक हो जाता है, कहीं पे पेपर कहीं आउट हो जाता है कोई कारण से, है ना। तो उसके ऊपर भी सामान्यतः मैं कोई बातचीत नहीं करता हूं। आज मैंने एक कोई पोस्ट डाली थी तो उस पोस्ट को भी मैंने डिलीट कर दिया, क्योंकि विद्यार्थी होते हैं, उनके मत अलग अलग होते हैं। और एक चीज जरा सब लोग कान खोल के सुन लेना कि मुझे और कोई कौन सोचता है जो विद्यार्थी नहीं है, विद्यार्थी वर्ग से संबंधित ही नहीं है, वो क्या सोचता है मुझे कुछ भी नहीं फर्क पड़ता है। ठीक है, कुछ विद्यार्थियों ने कमेंट किया है कि देखो इनके पास में फलान जिनका कॉल आ गया, उनका कॉल आ गया, इसलिए जो है ये बैकफुट पे आ गए, पोस्ट डिलीट कर दी। भैया जी, आपके निर्मल गहलोत को किसी से भी फर्क नहीं पड़ता है ना। मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी कॉल वगैरह कर दे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और किसी से डरने वाला नहीं हूं मैं। ये तो मेरे विद्यार्थी जो है वो दो अलग अलग सोच रखते हैं, अलग अलग उनकी राय रहती है। तो जब अलग अलग राय रहती है तो उसमें मैं दिमाग नहीं लगाता हूं। बाकी व्यापक हितों में वर्ष 2012 में जो परीक्षा को रिफॉर्म के लेके लड़ाई थी, हमने लड़ी थी हाई कोर्ट के अंदर, लंबी लड़ाई लड़ी थी। और उसके बाद में आपको पता है कि राजस्थान में कोई भी एग्जाम हो उसके पहले उसका सिलेबस जारी होना चाहिए, एग्जाम हो उसका पेपर दिया जाना चाहिए, ओएमआर सीट जो है वो बच्चे की उनको देना चाहिए, विद्यार्थियों को उसकी कार्बन कॉपी देना चाहिए। रिजल्ट जारी करने से पहले विद्यार्थियों से आपत्ति मांगनी चाहिए, फिर रिजल्ट फाइनली जारी करना चाहिए। ये रिफॉर्म जो है वो उत्कर्ष क्लासेस बनाम राज्य सरकार का जो केस था उसके बाद में जो ये रिफॉर्म हुआ है, ये आपको सबको ध्यान में रखना चाहिए। क्लियर? तो और भी आपके जितने भी कोई बातचीत हो, और भी कोई बातचीत है तो बताइए मुझे। बाकी जो है निर्मल सर जो है लेकिन अब कोई बयान जारी कर रहे हैं, इससे इनको कोचिंग को फायदा हो जाएगा। यार आप राजस्थान का और कोचिंग से तो उत्कर्ष की तुलना मत करो यार। आपका उत्कर्ष भगवान दया से बहुत बड़ा हो गया है, और ये केवल प्रतियोगी परीक्षा की या कोई रीट वगैरह 2-4 एग्जाम की तैयारी नहीं कराता है। उत्कर्ष के ऐप में जाके देखना, 600 से ज्यादा ऑनलाइन कोर्सेज उपलब्ध हैं, है ना। उत्कर्ष भगवान दया से बहुत बड़ा संस्थान है, और 1-2 परीक्षा के लिए मैं लालच में उनके लिए बयान जारी नहीं करूंगा। और कई लोगों ने क्या क्या बोल दिया, दुकान है वो है, ये निर्मल सर जो है वैसा कर रहे हैं वो कर रहे हैं। नमन है उनकी भी सोच को, उनके नेगेटिव विचारधारा को, सबको नमन है, कोई लेके दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलिए, आपका अधिकार है, बोलने का अधिकार है, आप जरूर लेके बोलिए। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। सचिन पारिक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। करण चौधरी कह रहे हैं सत्य का साथ दो। बेटा देखिए, सत्य का साथ जो है मैं देने वाला और नहीं देने वाला कौन होता हूं भाई। भरोसा रखिए, एसओजी पे भरोसा रखिए, सीबीआई पे भरोसा रखिए। कितने लोग नकल में लिप्त पाए गए हैं उनको लेके ट्रेस करने दीजिए और उनको निर्णय लेने दीजिए। मैं कोई बयान जारी करने वाला नहीं होता हूं। मैं कोई भाजपा या कांग्रेस का पिट्ठू नहीं हूं, उनका कोई मैं आदमी नहीं हूं, न मुझे कोई चुनाव लड़ना है। तो जब मुझे कुछ करना ही नहीं है तो मैं क्यों फालतू के लेके बातचीत करूं। न मैं बेरोजगार विद्यार्थियों का नेता हूं, मैं विद्यार्थियों का शिक्षक हूं। मेरी ड्यूटी है अच्छे से उनके कोर्सेज संचालित कराना, बढ़िया टेस्ट सीरीज कराना, अच्छे नोट्स देना। मेरी ये ड्यूटी है, उस ड्यूटी को मैं अच्छे से लेके निभाऊंगा, लगातार निभा भी रहा हूं। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। और भी किसी को कोई भी प्रश्न है तो जरूर जरूर पूछे। मैं आज लाइव इसलिए आया हूं, हाँ मैंने 2 पोस्ट डिलीट किया है क्योंकि मुझे लगा कि मेरे विद्यार्थी उसके कारण आहत हो रहे हैं। ठीक है, बाकी डर किसी से नहीं है, किसी से भी डर नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर मैं बता रहा हूं, डर किस बात का है भैया। 100% जीएसटी, जितने लोग उत्कर्ष से जुड़े हैं ना, ऑफलाइन और ऑनलाइन, सबका टैक्स सरकार के अंदर देता हूं। 100% इनकम टैक्स देता हूं, समझ रहे हैं। डर उसको देते हैं लगता होगा जो टैक्स की चोरी करते हैं, डर उनको लगता है जो गड़बड़ करते होंगे। हम विद्यार्थी हमारे दिल में बसते हैं भाई, और विद्यार्थियों के लिए हमेशा लगा रहता हूं, इसलिए डर वर किसी लाट साहब का भी नहीं होता है हमें। और फटाफट से लेके कमेंट करके, और भी किसी का कोई भी जवाब है तो मैं जवाब देने के लिए आपसे लाइव रूबरू हुआ हूं। मैंने फिर बता दिया 2 मुद्दे जो हैं, एक तो कोई भी परीक्षा तिथि निरस्त होनी चाहिए या परीक्षा तिथि वही रहनी चाहिए, उसके ऊपर मैं कोई बातचीत नहीं करने वाला हूं कभी भी। दूसरा, कोई भी परीक्षा जो है
वो नकल प्रकरण के बाद में लिप्त होना चाहिए, नहीं निरस्त होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई बयानबाजी जारी नहीं करूंगा। उसके लिए जांच एजेंसियां बनी हुई है, वो जांच एजेंसियों का काम है, वो अपना काम करेगी। मैं अपने ऑनलाइन कोर्स की तरफ ध्यान दूंगा, उसकी तरफ ध्यान दूंगा। अच्छा टेस्ट हो, ऑनलाइन कोर्स हो, अच्छे से अच्छे सस्ती सस्ती एजुकेशन बच्चों को घर तक मिले, मेरा गुरुकुल जो है वो अच्छा चले, मैं गरीब प्रतिभावान विद्यार्थियों की मैं सेवा कर पाऊं, मैंने जो लाइब्रेरी स्थापित की है मैं वहां के विद्यार्थियों से मिलूं, उनके लिए मैं काम करूं। क्लियर? तो उसके लिए मैं लगा रहूंगा। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। देखो, आप विद्यार्थी जो है वही मेरी ताकत हो, सबसे बड़ी बात है विद्यार्थी मेरी ताकत हो। लेकिन मुझे पता है कई बार कुछ होता है ना, तो जो विद्यार्थी नहीं भी होते हैं ना, वो भी आके कुछ न कुछ बातचीत करते हैं। भाई मुझे उसमें लेके क्यों बीच में घसीट रहे हो यार? मुझे लेके क्या मतलब है? और मैंने पहले ही लेके बताया कि जब विद्यार्थियों के दो मत होंगे उसमें मैं नहीं आऊंगा, और उसमें आपको भी दिमाग नहीं लगाना है। भगवान भरोसे छोड़ दीजिए कि जो होगा अच्छे के लिए होगा। एसओजी बताएगी, सीबीआई बताएगी। मैं क्रांतिकारी नहीं हूं। मैं और जो टीचर्स की तरह मैं आपको कभी नहीं कहूंगा कि उस फलान काम के लिए आप धरना दे दो, प्रदर्शन दे दो और ट्रेनों को जो है आप रोक दो। मैं नहीं कहने वाला हूं, मैं नहीं कह सकता। ठीक है? शांति से अपने अधिकार पूर्वक अपनी बात रखिए। एक प्रतिवेदन जो है, जिनको जब भी कोई भी मुद्दे पे, मैं एक दो मुद्दे की बात नहीं कर रहा हूं, जाके संबंधित अधिकारियों से जो सभ्य तरीके से मिलिए, और लगे कि वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो फिर न्यायपालिका की शरण लीजिए। बस यही एक तरीका होता है सभ्य समाज के अंदर। और किसी का कोई भी लेके प्रश्न है तो बताइए, बाकी मैं अपनी बातचीत जो है कर चुका हूं। ठीक है? और मुझे गालिब का एक शेर है ना आपको, कि कुछ इस तरह जिंदगी को मैंने आसान बना दिया, कुछ को माफ कर दिया, कुछ से माफी मांग ली। तो कुछ को माफ कर दिया है और बाकी लोग भैया माफ कर दो। मुझे अपना काम करने दो, जो काम मैं करना चाहता हूं। मुझे एजुकेशन में क्रांति लेके आनी है, उसके लिए मैं लगातार लग रहा हूं। हाँ, इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में आप करके ओवरऑल रिफॉर्म के लिए क्या करना है वो मुझे जरूर बताएं। और ओवरऑल रिफॉर्म के लिए अगर कोई न्यायालय की शरण लेता है, कोई रिट वगैरह लगाता है, करता है, तो मैं उनके साथ में हूं। ओवरऑल रिफॉर्म पे हम बातचीत करेंगे। आधे लोग आधे एक मतलब अलग अलग हो जाए, उसके ऊपर मैं बातचीत नहीं कर लूँ। ठीक है? बिहार मामले में आपने सीख ले ली है, दुर्ग सिंह जी राजपुरोहित का कमेंट है। दुर्ग सिंह जी, बिहार का यूपी का कोई मामला नहीं। हम बच्चों को अलग तरह से मोटिवेट करते हैं, हमारा पॉजिटिव लीडरशिप है। और आप सब जानते होंगे, मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं कि मैं जो है ऐसे मुद्दे पे बातचीत नहीं करता हूं जो कि कंट्रोवर्सी वाला हो। व्यापक हितों की कोई बातचीत तो वो करता हूं। मेरी फेसबुक पोस्ट भी देखेंगे तो आप पाएंगे मैं सही को सही कहता हूं, मोटिवेशन की बात करता हूं, सही को गलत कभी नहीं कहता हूं, गलत को सही भी नहीं कहता हूं, लेकिन गलत को गलत भी नहीं कहता हूं। गलत को गलत कहने से भी कुछ लोग जो है दुखी होते हैं, मैं दुखी नहीं देखना चाहता हूं। मैं गलत को गलत भी नहीं कहता हूं कई बार, और गलत को गलत कहने के लिए तो मीडिया है, बहुत सारे लोग हैं, और गलत काम नहीं करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। मैं अपने सारे विद्यार्थियों को बताता हूं, ईमानदारी से काम करिए, जीवन में सबके लिए अच्छा व्यवहार करिए और अच्छी सोच रखिए और उसमें लेके आगे बढ़िए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और जाहिर सी बात है, मैं समझता हूं कि आप सब मेरी भावनाओं को समझेंगे और आगे से मुझे प्रोवोक नहीं करोगे सर। इसके लिए आप बोलिए, विचार व्यक्त कीजिए सब जगह पे पोस्ट डाल के। और जो मैंने पोस्ट डिलीट कर ली है, उस डिलीट पोस्ट का भी कोई स्क्रीनशॉट मार के उसका वायरल कर रहा है, अलग अलग पोस्ट उसमें चढ़ाएं। निर्मल सर बैकफुट पे आ गए, निर्मल सर डर गए, कोई बात नहीं, जैसा आप सोचना चाहें सोचिए। जय हिंद, जय भारत।